लेना है बेनिफिट 100% नहीं, 500% आई एग्री विद यू, इवन दे डिजर्व ए शेल्टर प्रॉपरली। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द रीडेवलपमेंट जो अभी यहाँ बहुत चल रहा है मुंबई में। रीडेवलपमेंट में अभी क्या होता है कि जब हम रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, टेंडर्स के लिए बिल्डर्स का जब ऑप्शन आता है, एक बिल्डर आता है, डेवलपर कहता है कि हम आपको मैक्सिमम 35% देंगे, तो उसको कट करने के लिए दूसरा डेवलपर आता है, कहता है हम आपको 60% देंगे। फर्स्ट बिल्डर इज गोइंग एज पर द लॉ 33(7)(b and he is getting a 2.75 SFI. I'm talking about my building where I road width everything का ये करके he is getting, there's no issue of going the place for the any area for the roads or whatever cutting, कुछ नहीं हो रहा है, it's open space, everything is there, he is getting a 2.75 FSI. But the second developer is coming because since I is in prime location, he comes and says कि आपको हम 60% दे रहे हैं, हम 3311 में जाएंगे। I want this to be recorded because बताइए आप। हाँ, क्योंकि I want to complete my question because I want to, that's why I came personally to meet you because आपने YouTube चैनल में एक बार ये conversation आपका हुआ था, I think few months back, तो I had watched this. Okay, अभी इसमें क्या होता है, 3311 का वो बोल रहे हैं, कहीं एक स्लम है बोल रहे हैं, कहीं वो उसको क्लब करेंगे, उसका पीटीसी का बेनिफिट देंगे हमारे ऊपर, ऐसे बोल रहे हैं। तो रूल्स क्या कहता है, मैंने डीसीपीआर के 500 पेजेस पढ़े हैं, डीसीपीआर 2034, और मैं ये सवाल तरुण जी से पूछूंगी जो कि आप आर्किटेक्ट है, क्योंकि जब भी जो पीटीसी का मेंबर आता है वो डेवलपर का ही आता है। इनिशियली अगर हमारा आर्किटेक्ट होता है, लेटर ऑन क्या होता है, डेवलपर अपना ही पीटीसी को डेवलपर को लेके आता है एंड दे मैनिपुलेट दिस थिंग्स। सो मेरा ये है कि एज पर लॉ इज इट अलाउड और नॉट? Yeah, I will get back to you. And Tarun sir, I want reply from you also because you being an architect also answer. I will answer little and the rest Tarun bhai and Prabhu ji will answer you. मुझे लगता है कि इसका मैंने मैक्सिमम क्लैरिफिकेशन पहले दे दिया है, या शी वाज नॉट देयर, सो मैंने दे दिया है कि मैंने इसका कैप करना चाहिए गवर्नमेंट ने, और ये इजी है। सबसे पहला, नॉर्मल एफएसआई में जो बिल्डिंग बनती है वहाँ पर कोई स्कीम में लोगों ने जाना चाहिए। हमको मुंबई शहर के लोड के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्लस्टर डेवलपमेंट क्यों लाया? बहुत सारे जगह पर रोड का जो एफएसआई है वो सोसाइटी पर चढ़ा दिया, लोड हो गया, वो 1.3, 1.4, 1.5 तक हो गया, तो नॉर्मल एफएसआई में वो डेवलप होने के लिए तकलीफ है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई क्लस्टर डेवलपमेंट कर लो तो आपका फिजिबल हो जाएगा। तो ये नए नए जो स्कीम आए हैं वो नॉन वायबल स्कीम के लिए आया है। कोई बिल्डर को ज़्यादा एफएसआई मिले, रहने वाले लोगों को ज़्यादा परसेंटेज मिले, इसके लिए नहीं है। वो एक भाग हो सकता है, किसी को मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि इसका कैपिंग करना पड़ेगा, मुद्दा नंबर 1, तो आपका जवाब आ जाता है। दूसरा, एक बिल्डर 2-3 साल से मेहनत करता है और वो नक्की हो जाता है, इतना इतना कॉर्पस फंड, इतना भाड़ा और इतना एरिया देने का। ये सोसाइटी का चेयरमैन बदली हो जाता है, नया टीम आ जाता है, वो बोलता है नहीं ये नहीं, अभी हम नया लाएंगे बिल्डर को। इसमें लोगों का बहुत समय जाता है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने इनको कहा कि बिल्डर डेवलपमेंट एसोसिएशन के ये आप लोगों ने एक एथिक्स बनाना चाहिए। एक बार एक बिल्डर ने वहाँ पर नक्की कर दिया तो अदर पर्सन शुड नॉट एंटर देयर, वही चला उसको आगे, तो ये इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। गवर्नमेंट के तरफ से कैपिंग का करना पड़ेगा। 100% मैं उसका बोल नहीं सकता वो वर्क करेगा करके, लेकिन एक प्लॉट में 1.3 एफएसआई हुआ है तो आप ये स्कीम में जाते हो तो मैक्सिमम बिल्डर ने इतना देना चाहिए। इस प्रकार का एक आप बनाकर दे देंगे ना तो गवर्नमेंट इसको अप्रूव दे देगी, तो कोई मस्ती नहीं करेगा। बहुत बहुत तो 1-2% के वेरिएशन में कोई भी प्ले करेगा और देन पीपल विल डिसाइड। 2% कम दे रहा है लेकिन बिल्डर अच्छा है, चलो इसके साथ मेरिट पर जाएगा वो। इसका ये सेंसिटिव मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ निर्णय नहीं कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लास्ट टाइम एक मीटिंग में अटेंड किया तो उसमें बातचीत हुई काफ़ी। इसको वायबल स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ने सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका बिल्डिंग है, अभी आपको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए खर्चा लगने वाला है, पैसा नहीं है, तो फुल एफएसआई यूज़ न करते हुए आप उसको डेवलप कर पाओगे। और तो मैं मेरे दिमाग में जो है, जो समझो आपका 30,000 फुट का कंपाउंड बनता है ऑन गोइंग एफएसआई के हिसाब से, लेकिन आप हाइट रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से या तो ये नेवी का जो भी हर रिस्ट्रिक्शन आप बना नहीं पा रहे हो, तो आपने 30,000 की जगह पे 20,000 फुट बना लिया, ओके, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बचा हुआ 10,000 फुट जो एफएसआई है, इन दिनों में टीडीआर मार्केट में नहीं मिल रहा है, उसका आप वैल्यू बढ़ा दो तो कोई भी बिल्डर परचेस कर लेगा, दूसरी जगह पे यूज़ कर लेगा,
तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये मेरे दिमाग में है, और भी किसी के दिमाग में आइडिया हो सकता है अच्छा, तो आप उसको लाइए, क्योंकि ऑफिसर लोग बहुत जल्दी मानते नहीं। अभी बहुत अच्छा ऑफिसर था वो दिन मीटिंग में, लेकिन एक लेडी ने इनके तरह ही पुटअप किया तो उसने अपने ढंग से उसको उत्तर दे दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम, और ये खाली जू का ही नहीं है, एयरपोर्ट के आजू बाजू के जो फनेल में आते हैं जितने बिल्डिंग, वो सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो इसका मुझे लगता है कि यही है, बचा हुआ FSI का आपको रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, इंडेक्स बनाना पड़ेगा। समझो सिटी का इधर 50,000 का रेट है तो सिटी का 1 लाख रुपए का, तो TDR का रेट डबल हो जाएगा, तो वहाँ यूज करेगा तो यहाँ का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट उसको निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। Just add here Yeah. that Shetty साहब has been instrumental in this। हम लोग साथ में, तरुण भाई भी थे, हम लोग BDA की तरफ से भी हम लोग साथ में गए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने सजेशन उधर भी दिए हैं, ऑलरेडी इनफ वर्क हैज बीन डन, बट ये टेक्निकल मुद्दे ऐसे हो जाते हैं दैट बियॉन्ड अ पॉइंट नोबडी इज, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू फ्लाइट सेफ्टी, बियॉन्ड अ पॉइंट नोबडी कैन पुट अप इशू फर्दर। तो No, I am also telling that we should not take any risk. हाई कोर्ट अपना ये एविएशन है, फिर बाद में नेवी या मिलिट्री के ज़मीन होंगे, मिलिट्री को नेवी को लगता है कि ये हमको इतना ज़मीन चाहिए, वो कि यू टेक इट, तो यहाँ के लोगों का रहने का इनका व्यवस्था कर दो, कंपेंसेट कर दो, उनको पैसे दे दो, वो लोग कहीं पे भी जगह ले लेंगे। आप किसी को 10-10, 20-20 साल उनके जीवन के सुनहरे दिन बिगाड़ने का किसी को अधिकार है, ऐसा मुझे लगता नहीं। आई एम ऑन रिकॉर्ड, किसी को भी अधिकार नहीं। यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। अगर ये नहीं सॉल्व हो रहा है तो जितना दोष हमारा है पॉलिटिशियन लोगों का, लॉ मेकर्स लोगों का, उतना ही दोष जनरल पब्लिक का भी है, जो चुपचाप बैठे रहते हैं। बिल्डर आएगा, आर्किटेक्ट आएगा, पॉलिटिशियन आएगा, हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया के हर देश में अपने अधिकार के लिए अपने को लड़ना ही पड़ता है, आपको लड़ना पड़ेगा।